नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने रत्नावली नाटिका का सामान्य परिचय अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम उत्तर रामचरितम का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। उत्तर रामचरितम ग्रंथ लगभग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह यूजीसी नेट जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, उन सभी में इससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए यह कक्षा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसका प्रारंभ करते हैं। उत्तर रामचरितम ग्रंथ के लेखक हैं महाकवि भवभूति। कालिदास के पश्चात संस्कृत साहित्य में महाकवि भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। इनके 3 रूपक प्राप्त होते हैं: मालती माधवम, महावीर चरितम एवं उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इनके विषय में कहा भी गया है कि उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। उत्तर रामचरितम में रामायण के उत्तरकांड की कथा 7 अंकों में निबद्ध है, जिसमें भगवान राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा है। इस नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है। यह विधा है नाटक। इसमें कुल 7 अंक हैं। कुल श्लोक इसमें 256 है। प्रधान रस है करुण। इसके नायक हैं भगवान श्री राम और नायिका हैं माता सीता। इसका उपजीव्य ग्रंथ अगर हम देखें तो यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 48 से 97 में प्राप्त होती है इसकी कथा, और पद्म पुराण के पाताल खंड में 1 से 68 सर्ग तक भी इसकी कथा प्राप्त होती है। इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे। विन्देम देवतां वाचं मृतामात्मनः कलाम्। इसमें महाकवि भवभूति कहते हैं कि हम अपने पूर्व जन्म या पूर्वज के जो कवि हैं, जिनमें व्यास, वाल्मीकि, भास आदि जो कवि हैं, ऐसे कवियों को प्रणाम करते हैं और यह चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमें जगत के पालक भगवान विष्णु की कला रूप अमरवाणी अर्थात वाग देवता का साक्षात्कार हो। इसमें अनुष्टुप छंद है और इसमें स्तुति है माता सरस्वती की। अब हम उत्तर रामचरितम की संक्षिप्त कथा जान लेते हैं। इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है प्रथम अंक में लंका से लौटकर आने पर भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक के समय आए हुए महाराज जनक मिथिला लौट जाते हैं और उनके जाने से माता सीता बहुत दुखी हो जाती हैं, और गर्भिणी सीता के उदास मन को बहलाने के लिए भगवान राम चित्रशाला में चित्रित अपने जीवन से संबद्ध घटनाओं को माता सीता को दिखाते हैं, और इसे देख करके गर्भिणी माता सीता के मन में एक बार फिर से तपोवनों को देखने का दोहद उत्पन्न हो जाता है। चित्र देखते देखते माता सीता थक जाती हैं और वह भगवान राम के वक्षस्थल पर सिर रख करके सो जाती हैं। इसी समय दुर्मुख आकर के माता सीता के विषय में जो लोकापवाद फैला होता है, उसकी सूचना भगवान राम को देते हैं, और इससे भगवान राम पर जैसे वज्रपात हो गया हो। माता सीता के भावी विरह की अनुभूति की तीव्रता को उभारने के लिए चित्रशाला वाले दृश्य की योजना एक गहरी सूझ है। प्रेम और कर्तव्य पालन का जटिल संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें अंततः कर्तव्य पालन विजयी होता है, और पर इतना होने पर भगवान राम का हृदय टूट जाता है और वे ना चाहते हुए भी कठोर बन करके
गर्भ के बोझ को ढोने वाली माता सीता को हिंसक पशुओं के लिए वन में उसी तरह छोड़ देते हैं जैसे कोई बलि दी जा रही हो। इसीलिए इस अंक का नाम जो है चित्र दर्शन पड़ा, क्योंकि इसमें भगवान राम पूरा जो पूर्व की जितनी भी घटना थी उसमें दिखाते हैं क्या क्या हुआ था। दूसरे अंक में दूसरा अंक ठीक 12 वर्ष बाद का है। विष्कंभक से पता चलता है कि माता सीता के 2 पुत्र हो गए हैं और वे महर्षि वाल्मीकि के पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं। इसी में यह भी सूचना मिलती है कि शूद्र मुनि शंबुक का वध करने के लिए भगवान राम इस वन में आए हुए हैं और भगवान राम शंबुक का वध करते हैं और शंबुक दिव्य रूप को धारण कर लेता है। शंबुक के मुंह से दंडकारण्य का प्रशांत और गंभीर प्रकृति का सुंदर वर्णन कराया गया है। इस अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश। अब तीसरा अंक यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम छाया अंक के नाम से जानते हैं। इसमें भगवान राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं तथा तमसा और मुरला नामक 2 नदी देवताओं के संवाद के द्वारा वासंती नामक वन देवता से लव एवं कुश व माता सीता विषयक वार्ता को सुनकर भगवान राम मूर्छित हो उठते हैं। तब तक देव प्रसाद के गुप्त रूप धारिणी माता सीता अपने प्रयत्नों से भगवान राम को होश में लाती हैं तथा अपने प्रति भगवान रामचंद्र का अनुराग देख करके प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। एक लंबी विरह व्यथा के बाद भगवान राम अश्वमेघ संपादन हेतु अयोध्या लौट जाते हैं तथा सीता पुत्रों को मंगल ग्रंथ संपादन हेतु गंगा के पास लौट जाती हैं। सीता के प्रत्यक्षतः न होने से इस अंक को छाया अंक कहा जाता है। अब चतुर्थ अंक में भगवान वशिष्ठ, अरुंधति, राम की माताएं तथा जनक जी अतिथि रूप में महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पदार्पण करते हैं। यहाँ पर भवभूति ने महाराज जनक, अरुंधति तथा कौशल्या के बीच सीता परित्याग से उत्पन्न स्थिति का बहुत ही मर्मभेदी वर्णन किया है और इस अंक के अंत में लव कुश के द्वारा राम के अश्वमेघी घोड़े को पकड़ने की घटना वर्णित है। इसीलिए इस अंक को कौशल्या जनक योग कहा गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर महाकवि भवभूति ने जनक जी, अरुंधति तथा कौशल्या के बीच जो माता सीता के परित्याग की घटना थी उसके विषय में वर्णन हुआ है। पंचम अंक में इसमें राम की अश्वानुगामी संपूर्ण सेना की पराजय के पश्चात सेनापति लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु तथा लव के बीच काफी लंबा संवाद चलता है। तदनंतर भीषण संग्राम चालू हो जाता है, इसलिए इस अंक का नाम है कुमार विक्रम अंक। षष्ठ अंक में लव चंद्रकेतु संग्राम में श्री राम पदार्पण करते हैं, युद्ध बंद होता है। लव तथा चंद्रकेतु दोनों भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और तब तक कुश भी उपस्थित होता है। लव तथा कुश में सीता की आकृति की समता पाकर भगवान राम प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्मण उपस्थित वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक जी, कौशल्या आदि को प्रणाम करते हैं। इसलिए इस अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान। सप्तम अंक, यह अंक बहुत ही मनोहर है। इस अंक में गर्भ नाटक की योजना है। इसे हम सम्मेलन अंक के नाम से जानते हैं। प्रजा के सामने नाटक खेला जाता है जिसमें माता गंगा तथा माता पृथ्वी देवता सीता को निर्दोष सिद्ध कर भगवान रामचंद्र को समर्पित करती हैं और जृंभकास्त्र सिद्धि से लव कुश का राम का पुत्र होना सिद्ध होता है और फिर भरत वाक्य से नाटक का पर्यवसान होता है। यह इस उत्तर रामचरितम की संक्षिप्त कथा है। अब हम इसके प्रमुख पात्रों का परिचय देख लेते हैं, जिसमें सौधत्की और दंडायन ये वाल्मीकि के शिष्य हैं। आत्रेयी ये तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। सुमंत यह चंद्रकेतु के सारथी हैं। शंबुक यह शूद्र तपस्वी हैं। चंद्रकेतु यह लक्ष्मण के पुत्र हैं। अरुंधति
ये वशिष्ठ की पत्नी हैं। लोपामुद्रा ये भगवान अगस्त की पत्नी हैं। अष्टावक्र ये कहोड़ के पुत्र हैं। पुष्कल यह भरत पुत्र अश्व का रक्षक। तमसा और मुरला ये नारी रूप धारिणी दो नदियां हैं। विद्याधरी ये विद्याधर की पत्नी हैं। प्रतिहारी ये भगवान राम के राजभवन की गुप्तचर हैं। कंचुकी यह भगवान राम का अंतःपुरवासी ब्राह्मण सेवक है। सूत्रधार यह प्रधान नट है। नट यह सूत्रधार का सहायक है। वटुकगण ये लवकुश के आश्रमी साथी सैनिक हैं। शांता ये भगवान राम की बहन और ऋष्यशृंग की पत्नी हैं। वशिष्ठ भगवान राम के कुलगुरु और अरुंधति के पति हैं। महर्षि वाल्मीकि ये लवकुश के पालक तथा उनके शिक्षक तथा रामायण के रचयिता हैं। वासंती यह वन देवता सीता की प्रिय सखी हैं। ऋष्यशृंग यह विभांडक के पुत्र हैं। यह कुछ प्रमुख पात्र थे इस ग्रंथ के। अब हम उत्तर रामचरितम के जो मुख्य संदर्भ हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इनका भी अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो इसमें बिंदु है कि यह विदूषक रहित नाटक है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि विदूषक रहित नाटक कौन कौन से हैं, तो उनमें उत्तर रामचरितम को हमें याद रखना है कि यह विदूषक रहित नाटक है। चित्रवीथि बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था, अर्थात जिसने भगवान राम के पूर्वजन्म को चित्रित किया था, मतलब उसे एक, जैसे कह लीजिए कि एक एल्बम बनता है आजकल, जैसे विवाहों में एल्बम बनता है तो उसमें हम अपने पुराने चित्रों को देखते हैं, उसी प्रकार से उसने एक चित्र बनाया था। उसका नाम क्या था उस चित्रकार का, तो अर्जुन नाम था। अगला बिंदु है उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य जो है उसमें कौन सा छंद है, तो शार्दूल विक्रीडितम। दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया, इसकी सूचना कब मिलती है, तो प्रथम अंक में मिलती है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर कौन आते हैं, तो अष्टावक्र आते हैं। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके कौन आता है, दुर्मुख। पंचवटी में भगवान राम का शयन शिलातल किसके मध्य में था, तो कदली वन के मध्य में था। राजा दशरथ ने शांता को रोमपाद के पास बेटी की तरह दिया था। उत्तर रामचरितम की रीति कैसी है, वैदर्भी रीति है। महाकवि भवभूत के पिता हैं नीलकंठ, इनकी माता हैं जतुकर्णी या इन्हीं को जातकर्णी कहा जाता है। देखिए हमने पहले से ही महाकवि भवभूत के विषय में अलग से अध्ययन कर लिया है, तो यदि आपने अध्ययन ना किया हो तो उसे पिछले कुछ वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई विस्तृत जानकारी महाकवि भवभूत के विषय में नहीं दे रहे हैं। नीलकंठ या भट्ट या श्रीकंठ नाम किसका था, महाकवि भवभूत का। भवभूत का गोत्र क्या है, काश्यप गोत्र। कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखाध्यायी ब्राह्मण थे महाकवि भवभूति। दक्षिण भारत में संपुर के निवासी थे महाकवि भवभूत। महाकवि भवभूत के गुरु थे ज्ञान निधि। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं, महाकवि भवभूति। उत्तर रामचरितम के प्रणेता हैं महाकवि भवभूति। तीनों रूपकों का अभिनय किया गया था। इन्होंने जो 3 ग्रंथ लिखे, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम, इसका अभिनय कब किया गया था और किस स्थान पर, तो काल प्रियानाथ महोत्सव में इसका अभिनय किया गया था। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, परिणत प्रज्ञ, शिखरणी कवि और वस्यवाक, यह किसकी उपाधियां हैं, तो यह महाकवि भवभूत की उपाधि है। महाकवि भवभूत का प्रसिद्ध दार्शनिक नाम था उदुम्बर। महाकवि भवभूति किस राजा के राजाश्रय में थे, तो कन्नौज के राजा यशोवर्मा के राजाश्रय में थे। इनका समय है 680 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य। महाकवि भवभूत की रचनाएं हैं, 3 प्रमुख रचनाएं हैं। मालती माधवम ये प्रकरण ग्रंथ है,
उत्तर रामचरितम यह नाटक है और महावीर चरितम यह भी नाटक है। महाकवि भवभूत की तीनों कृतियों में अभाव है किस पात्र का? विदूषक का। इनके जो तीनों नाटक हैं, या कह लीजिए जो एक प्रकरण ग्रंथ है और दो नाटक हैं, उनमें विदूषक का अभाव है। विदूषक रहित इन्होंने नाटक की रचना की है। महाकवि भवभूत द्वारा रचित रूपकों की संख्या है कुल 3 है। मालती माधवम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जो तीनों ग्रंथ लिखे, तीनों ग्रंथों को अलग अलग रसों में लिखा, यानी कह लीजिए कि सभी ग्रंथों का जो प्रधान रस है वो भिन्न है। जैसे मालती माधवम में जो प्रधान रस है वह श्रृंगार है, महावीर चरितम में प्रधान रस है वीर, और उत्तर रामचरितम में प्रधान रस है करुण। महाकवि भवभूति ने करुण रस का वर्णन किया है किस रीति में? वैदर्भी रीति में। महाकवि भवभूति ने वीर रस एवं प्रकृति वर्णन किया है किस रीति में? गौड़ी रीति में। महाकवि भवभूति ओज गुण के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महाकवि भवभूत के प्रिय छंद हैं अनुष्टुप एवं शिखरड़ी। करुण रस के वर्णन में प्रयुक्त छंद है शिखरड़ी छंद। महाकवि भवभूत किसके उपासक थे? तो भगवान शिव के। महाकवि भवभूत के नाटकों में मुख्य वृत्ति है, कैसी वृत्ति है? तो अविधा वृत्ति है। उत्तर रामचरितम की विधा है नाटक। उत्तर रामचरितम का आरंभ होता है नांदी पाठ से। श्रृंगार रस के वर्णन में प्रयुक्त छंद है, कौन सा छंद प्रयुक्त है? मालिनी छंद। सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया गया है किस ग्रंथ में? उत्तर रामचरितम ग्रंथ में। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया कुल 84 श्लोकों में। पूरे उत्तर रामचरितम में कुल 84 श्लोक ऐसे हैं जिनमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, और कुल 26 श्लोक ऐसे हैं जिनमें वसंत तिलका छंद का प्रयोग है। उत्तर रामचरितम का अंत होता है किससे? भरत वाक्य से। शिखरड़ी छंद का इसमें कुल प्रयोग है 30 श्लोकों में, और कुल 25 श्लोकों में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग है। गर्भांक किस अंक को कहा जाता है? सप्तम अंक को। 7वें अंक में केवल प्राकृति बोलती है, कौन? माता सीता। षष्ठ अंक में विस्कंभक में प्राकृति बोलती है विद्याधरी। उत्तर रामचरितम में अनुपस्थित पात्र कौन है? तो भरत। उत्तर रामचरितम में भगवान राम हैं राजा, केवल वह राजा हैं, यहाँ पर ये भगवान नहीं है। अरुंधति की उपमा दी गई उषा देवी से। उत्तर रामचरितम के 4 अंकों में प्रयोग है विस्कंभक का। सप्तम अंक को गर्भांक कहा गया। करुण रस प्रधान नाटक उत्तर रामचरितम है। प्रथम अंक का स्थान है, प्रथम अंक में किस स्थान की बात आती है? तो अयोध्या की बात आती है। द्वितीय अंक का स्थान है दंडकारण्य का जन स्थान प्रदेश। तृतीय अंक में दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश। चतुर्थ से सप्तम अंक का स्थान है वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। वाग्वस्येवानुवर्तते यह किससे संबंधित है? तो उत्तर रामचरितम से। प्रकृति को आलंबन के रूप में लिया है किसने? महाकवि भवभूति ने। महाकवि भवभूति हैं आदर्शवादी कवि। उत्तर रामचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो कुल 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कितने छंदों का प्रयोग किया? तो कुल 19 छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। राम के राज्याभिषेक से लेकर माता सीता के पृथ्वी में अनाध्यानी होने की कथा वर्णित है किस ग्रंथ में? उत्तर रामचरितम ग्रंथ में। उत्तर रामचरितम में नाटक का आरंभ होता है चित्र दर्शन से। उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। महाकवि भवभूत के अनुसार सभी रसों का मूल है करुण रस। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात यह है उत्तर रामचरितम में। दूध छोड़ने के बाद बालक रहते हैं, यानी जब बालक थोड़े बड़े हो जाते हैं तो किसके पास रहते हैं? महर्षि वाल्मीकि ऋषि के पास। गंगा के संरक्षण में रहती है कौन? माता सीता। पंचवटी में प्रवेश का काम हुआ है द्वितीय अंक में।
माता सीता परित्याग के कितने वर्षों के अंतराल के बाद दंडकारण्य आते हैं? 12 वर्षों का अंतराल है इसमें। भगवान राम माता सीता संवाद छाया रूप में किस अंक में है? यानी जिसमें भगवान राम और माता सीता का संवाद होता है वह किस अंक में छाया के रूप में है? तो तृतीय अंक में, इसीलिए तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। जृंभक अस्त्रों को भगवान कृशाश्व ने दिया था, किसको दिया था? ऋषि विश्वामित्र को। राजा शंबुक वध के लिए जाते हैं दंडकारण्य को। जृंभकास्त्र का प्रयोग पंचम अंक में किया गया था, लव ने किया था। जनक का अतिथि रूप में महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पदार्पण होता है, किस अंक में? चतुर्थ अंक में। ऋषि विश्वामित्र ने जृंभक अस्त्र को दिया था, भगवान राम को दिया था, किस समय? ताड़कावध के समय। सीता विषयक लोकापवाद संबंधी सूचना राम को देने वाला गुप्तचर कौन था? दुर्मुख था। चंद्रकेतु तथा लव के बीच दीर्घकालिक संवाद होता है, पंचम अंक में। वीर रस का मनोहारी निदर्शन प्राप्त होता है, पंचम अंक में। चित्रवीथि के दृश्य वर्णित हैं, किस अंक में? प्रथम अंक में। लव और चंद्रकेतु का युद्ध होता है, किस अंक में? षष्ठम अंक में। शांता का विवाह हुआ था ऋष्यशृंग से। ऋष्यशृंग ने कितने वर्षों तक चलने वाला यज्ञ किया था? 12 वर्षों तक। लव और चंद्रकेतु किसके आने पर युद्ध रोक देते हैं? भगवान राम के। सभी पात्र महर्षि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में किस अंक में उपस्थित होते हैं? तो सप्तम अंक में। 12 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन है, किस अंक में? प्रथम अंक में। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर कौन आते हैं? अष्टावक्र। चित्रवीथि में कहाँ तक की कथा वर्णित थी? माता सीता के अग्नि शुद्धि तक। सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करती है कौन? माता गंगा और माता पृथ्वी। चित्रवीथि बनाने वाले चित्रकार का क्या नाम है? अर्जुन। ये प्रश्न भी पहले भी आया था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम है उर्मिला। गर्भ नाटक का अभिनय किया जाता है, किसके द्वारा? अप्सराओं के द्वारा। माता सीता परित्याग से लेकर लव और कुश के जन्म तक की कथा वर्णित है, किस अंक में? तो गर्भ नाटक में। लक्ष्मण के पुत्र का नाम है चंद्रकेतु। चंद्रकेतु के सारथी थे सुमंत। किसके आदेशानुसार सीता दूध छोड़ने तक दोनों बालकों का पालन करती हैं? माता पृथ्वी के। दंडकारण्य की वन देवता थी वासंती। सीता और राम की पुरानी सखी थी वासंती। दोनों बालकों को वाल्मीकि को सौंपती हैं कौन? गंगा। नदी अधिष्ठात्री देवियां हैं तमसा और मुरला। महर्षि अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। सीता 2 बच्चों को जन्म देती है, किस स्थान पर? गंगा के प्रवाह में। उत्तर रामचरितम में सीता परित्यागजन्य शोक ही है, अस्थाई भाव शोक है। दोनों बच्चों को प्रवाह से बाहर लाती हैं सीता और गंगा। उत्तर रामचरितम में रीति है गौड़ी और वैदर्भी। उत्तर रामचरितम में सबसे अधिक प्रयुक्त अलंकार, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये अगर इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि उपमा अलंकार सबसे अधिक किस ग्रंथ में प्रयुक्त है, तो हम तुरंत ये हमारे विचार में आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम। लेकिन उत्तर रामचरितम में भी सबसे अधिक उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर रामचरितम में सबसे कम प्रयुक्त अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार। चतुर्थ अंक में किसके पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है? माता कौशल्या के पूछने पर। श्याम नाटक वट वृक्ष का वर्णन है किसमें? उत्तर रामचरितम में। ऋष्यशृंग के आश्रम से सीधे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आती हैं कौन? माता कौशल्या। लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है, किस अंक में? चतुर्थ अंक में। सीता द्वारा पाले गए
हाथी मयूर की चर्चा की गई। तृतीय अंक में मूर्छित भगवान राम को होश में लाती हैं माता सीता। नाटक के अंत में मंच पर आते हैं महर्षि वाल्मीकि। उत्तर रामचरितम यह नाटक है, सुखांत नाटक है। देखिए, जबकि जो हमारा रामायण है उसमें सुखांत तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें यह कवि की प्रतिभा है कि इन्होंने इस ग्रंथ को सुखांत दिखाया। तृतीय अंक में कुल पात्र हैं 5: तमसा, मुरला, मयूर, सीता, राम और वासंती। किस वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है? कदम्ब के वृक्ष पर। राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता तक को परित्याग कर देने की बात कही है। किस अंक में? प्रथम अंक में। मुरला द्वारा गोदावरी के पास संदेश भेजा था। किसने? लोपामुद्रा ने। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, यह कथन किसका है? भगवान राम का। प्राचेतस कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि को। कुलपति कहा गया है, यह भी महर्षि वाल्मीकि को कहा गया। अमर सिंधु कहा गया है, किसको? गंगा को। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, यह श्लोक से अंत होता है। किस अंक का? तृतीय अंक का। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, इसे कहा है किसने? तमसा ने। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, इसमें छंद है वसंत तिल का। सीता त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है, कौन? वासंती। लवणासुर वध करने जाते हैं, कौन? शत्रुघ्न। उत्तर रामचरितम में अश्वमेधी अश्व का रक्षक है चंद्रकेतु, और मूल कथा में अश्वमेधी अश्व का रक्षक कौन है? भरत पुत्र पुष्कल। राम के अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देते हैं। तृतीय अंक में तमसा मुरला के वार्तालाप से प्रारंभ होता है। तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। दांडायन और सौधातकी के वार्तालाप से प्रारंभ होता है। चतुर्थ अंक। प्रथम अंक में, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने का विषय है, इसमें श्लोक संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है कि प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं। तो प्रथम में 51, द्वितीय में 30, तृतीय अंक में 48, चतुर्थ अंक में 29, पंचम अंक में 35, षष्ठ अंक में 42 और सप्तम अंक में कुल 21 श्लोक हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक श्लोक किस अंक में है? तो प्रथम अंक में। और सबसे कम श्लोक किस में है? तो सप्तम अंक में। अच्छा, अगर कुल श्लोक पूछ लिया जाए कि पूरे उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं, तो कुल 256 श्लोक हैं। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, यह उक्ति कही गई है महाकवि भवभूति के संबंध में। वासंती कुशल क्षेम पूछती है, किसका? लक्ष्मण का। उत्तर रामचरितम में शंबूक वध है। प्रकरी। उत्तर रामचरितम में सीता विषयक जनापवाद है। बीज। उत्तर रामचरितम में नायक राम की प्रकृति है। धीरोदात्त। उत्तर रामचरितम ग्रंथ में इस नाटक में कितने पद वाली नांदी है? तो इसमें 12 पद वाली नांदी है। भवभूत की अंतिम रचना मानी जाती है उत्तर रामचरितम। सीता का ज्येष्ठ पुत्र है कुश। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावत, यह उक्ति है भगवान राम की। महाकवि भवभूत की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है उत्तर रामचरितम। भवभूतेः शिखरड़ी निर्गल तरंगिणी, यह कथन किसका है? क्षेमेंद्र का कथन है। क्षेमेंद्र ने भवभूत के विषय में कहा है। सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने वर्ष बीत गए हैं? 12 वर्ष। गुणाह पूजा स्थान गुणसु न च लिंग न च वयः, यह सूक्ति है उत्तर रामचरितम की। भगवान राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ। स्नेहपयति हृदयेश स्नेह निस्यंदिनी से यहाँ हृदयेश पद से निर्देश है। किसका निर्देश है? तो राम का। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यह तमसा ने किससे कहा था? सीता से।
राम सीता का मिलन किस अंक में होता है? सप्तम अंक में। सीता के कर्णमूल से लवली लता के पत्ते को खींचता है कौन? करिशावक। उत्तर रामचरितम में काल प्रियनाथ का अर्थ है भगवान शिव। विश्वमोह स्थगयति कथम में विश्वक पद का अर्थ है चारों ओर से। पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती है कौन? वासंती। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, यह कहा था किसने? तमसा ने जानकी के लिए। सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि माता सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? तो भागीरथी ने। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह कथन है किसका? मुरला का। पत्रिणाम पद का अर्थ है सराणाम। अहो उत्खाति तमिदानी ते परित्याग शल्यम, यह कथन है माता सीता का। उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है किसका? वासंती का। उत्तर रामचरितम में पात्रों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल 26 पात्र हैं। किंतु संतापकारिणो बंधुजन प्रयोगा, यह उक्ति है सीता की। कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव, इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। एते ही हृदयम मच्छिदः संसार भावाः, यह उक्ति है किसकी? उक्ति है भगवान राम की। कुल पद का शब्दार्थ है कली। काकली पद का अर्थ है तोतली बोली। तीर्थोदकम च वहिनश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः, यह उक्ति है किसकी? भगवान राम की। नैसर्गिको सुरभिड़ कुसुमस्य सिद्धा, यह भी उक्ति भगवान राम की है। रयः पद का अर्थ है वेग। कुरंग पद का अर्थ है मृग। दुर्जना सुख मुत्पादयत, यह कथन किसका है? माता सीता का। अपिग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, यह कथन किसका है? लक्ष्मण जी का। प्रियासो को जीवम कुसुममिव, इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इसमें अलंकार है रूपक। इस ग्रंथ का भरत वाक्य है, यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुधाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणताम् प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। यह इसका भरत वाक्य है। अब हम इसके अंकों के भी नाम देख लेते हैं। प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शन, इसमें चित्रवीथी योजना है। द्वितीय अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश, इसमें भगवान राम द्वारा शंबुक वध की घटना है। तृतीय अंक का नाम है छाया अंक, इसमें छायांक योजना है। चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्या जनक योग, इसमें अश्वमेघी घोड़े को पकड़ना इसका वर्णन है। पंचम अंक इसका नाम है कुमार विक्रम, इसमें लव द्वारा जृंभक अस्त्र का प्रयोग है। षष्ठ अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान, इसमें लव और चंद्रकेतु का युद्ध है। सप्तम अंक का नाम है सम्मेलन, इसमें गर्भ नाटक की योजना है। अब हम
उत्तर रामचरितम ग्रंथ की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, इनका भी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो सूक्तियां हैं इन सूक्तियों से निश्चित रूप से एकाध प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस ग्रंथ की पहली सूक्ति है अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। यह पूछ देगा कि इस सूक्ति का वक्ता कौन है। तो इस सूक्ति के वक्ता हैं लक्ष्मण। यह प्रथम अंक के 28वें श्लोक में यह पंक्ति मिलती है। इसका अर्थ है कि आपके निर्जन जन स्थान में खिन्नचित आपके चरितों से पत्थर भी रो पड़ा था और वज्र का भी हृदय फट गया था। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें शिखरणी छंद का प्रयोग है। पूरा श्लोक इस प्रकार से है अथेदं रक्षोभिः कनकहरिण छद्मविधिना तथाव्रेतं पापैर्व्यथयति यथा चालितमपि जनस्थाने शून्ये विकलकर्णैरार्यचरितैरपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। तो इसमें शिखरणी छंद है। अगली सूक्ति है एते ही हृदयम मर्मच्छिदः संसार भावा। यह किसका कथन है? तो यह भगवान राम का कथन है। एते ही हृदयम मर्मच्छिदः संसार भावा, यह राम का कथन है। अगली सूक्ति है इयं गेहे लक्ष्मी रियम मृतवर्तिर नयवयो। यह प्रथम अंक की सूक्ति है। इसके वक्ता भी भगवान राम ही हैं। अगली सूक्ति है दुर्जनो असुख मुत्पादयति। इसके वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता है माता सीता। अगली सूक्ति है उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः तीर्थोदकं तव हिनश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। यह प्रथम अंक की सूक्ति है। इसके वक्ता भगवान राम हैं। अगली सूक्ति है नैसर्गी सुरभिड़ः कुसुमस्य सिद्धा मूर्धिन स्थितिर्न चरणैव ताडनानि। यह भी प्रथम अंक की सूक्ति है। इसके भी वक्ता भगवान राम ही हैं। सताम केनापि कार्येण लोकस्याराधनम व्रतम। यह प्रथम अंक की सूक्ति है। इसमें भगवान राम दुर्मुख से कहते हैं। अगली सूक्ति है ते हिनो दिवसा गताः। यह प्रथम अंक की सूक्ति है। इसके भी वक्ता भगवान राम ही हैं। अगली सूक्ति है संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। यह माता सीता का कथन है। अगली सूक्ति है अहमे वै तस्य हृदयं जानामि। यह भी माता सीता का कथन है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृतः। यह भी माता सीता का कथन है। प्रयत्ने प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग शाल्येतोपि बहुमतो मम जन्मलाभः। यह भी माता सीता का ही कथन है। सताम सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति। यह द्वितीय अंक का पहला श्लोक है। इसमें वन देवता तापसी से कहती हैं। अगली सूक्ति है वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि। यह दूसरे अंक के 7वें श्लोक में यह सूक्ति मिलती है। इसमें वासंती आत्रेयी से कहती हैं। अगली सूक्ति है, यह बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतरगूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। यह तृतीय अंक का पहला श्लोक है। इसमें मुरला तमसा से कहती हैं उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव राम भद्रस्याद्य सन्निहितः। यह तमसा का कथन है। अगली सूक्ति है ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भाव मायात्येवं विधो जनः। यह मुरला का कथन है। निष्कारण परित्यागिनो अप्येतस्य दर्शने नैवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। यह माता सीता का कथन है। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी।
यह बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। यह तृतीय अंक का चतुर्थ श्लोक है। यह तमसा का कथन है, इसको हम पूरा देख लेते हैं। यह सूक्ति जो है यह मंजुभाषिणी छंद में है। संपूर्ण श्लोक इसका इस प्रकार से है। परिपाण्डो दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीकमाननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। तो यह तमसा का कथन है। इसमें तमसा मुरला से माता सीता के विषय में बात करती है। अगली सूक्ति है न त्वा मव निपृष्टवर्ती नीमस्त प्रभावाद वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः। अगली सूक्ति है पूजार्हः सर्वस्यार्य पुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। यह माता सीता का कथन है। अगली सूक्ति है प्रियाशोको जीव कुसुम्यो घर्मो ग्लप्यति। यह तमसा का कथन है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। यह तृतीय अंक का अंतिम श्लोक है। यह तमसा का कथन है। अगली सूक्ति है पुरोत्पीडे तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदय प्रलापैरेव धार्यते। यह तमसा का कथन है। तमसा माता सीता से इसमें कहती है गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वयः। यह किसका कथन है? तो यह अरुंधति का कथन है। तो इस प्रकार से आज हमने उत्तर रामचरितम ग्रंथ का सामान्य परिचय अध्ययन कर लिया। इसके बाद हमें नहीं लगता है कि अब इस ग्रंथ में कुछ और सामान्य रूप से बताने के लिए बचा है। अगर आपको इस पूरे ग्रंथ का अध्ययन करना हो तो हमने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट पहले से ही बना दिया है। आप उसमें इस ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। कुल 3 अंक तक उसमें है और सभी परीक्षाओं में लगभग 3 अंक से ही पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।